हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? अभी आप लोगों के टर्म 1 एग्जामिनेशन चल रहे थे। कैसे गए आपके पेपर? ऑब्वियसली अच्छे ही गए होंगे। चलिए तो फिर हम टर्म 2 की तैयारी करते हैं और नया सिलेबस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9। तो आपका चैप्टर 9 है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सभी लिविंग्स में आते हैं। एंड नॉन लिविंग्स जैसे हमारा एयर, वाटर, ये सभी नॉन लिविंग्स में आते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे चारों ओर, सराउंडिंग्स मीन्स होता है एनवायरमेंट, हमारे चारों ओर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9। ओपन योर बुक। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली एंड बूझो, जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारे साथ साइंस की स्टडी करते हैं। पहेली एंड बूझो, तो पहेली एंड बूझो वैकेशन पर गए हैं और बहुत सारे प्लेसेस पर इन्होंने अपनी इंटरेस्ट से, अपनी पसंद के बहुत सारे प्लेसेस पर ये वैकेशन में गए। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा एंड ऋषिकेश। एक ट्रिप में ये ऋषिकेश में जो रिवर गंगा है वहां पर गए। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस, और हिमालय पर, माउंटेन पर इन्होंने चढ़ाई की। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, यहाँ पर बहुत ठंड होती है। They saw many kinds of trees on these mountains. इस माउंटेन पर उन्होंने बहुत तरह के ट्रीज देखे, जैसे ओक्स, ओक एक तरह का ट्री है, पाइन्स एंड देवदार्स। वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन नियर देयर होम और द प्लेन्स। प्लेन पर जहाँ वो रहते हैं वहां से वो ट्री काफी डिफरेंट थे, क्योंकि वो ट्री इस तरह से कैनोपी ट्रायंगल टाइप में होते हैं, क्योंकि वहां पर आइस जमती है तो वो आइस नीचे गिर जाए, इस तरह से वहां के ट्रीज का शेप रहता है। इन येट अनदर ट्रिप, एक अनदर ट्रिप पर भी गए वो। दे ट्रेवल टू राजस्थान। अनदर ट्रिप पर वो राजस्थान गए एंड मूव्ड ऑन कैमल, और कैमल पर उन्होंने घूमा थ्रू द हॉट डेजर्ट। कैमल का डेजर्ट, जैसे कि हमने आपको बताया था, बहुत ही हॉट होता है। वहां पर सैंड ही सैंड होती है, जो दिन के समय काफी हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। सैंड का ये नेचर ही होता है कि वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। इस ट्रिप से उन्होंने बहुत सारे कैक्टस प्लांट कलेक्ट किए। आपने जैसा कि देखा होगा, राजस्थान में कैक्टस प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर सैंड ही सैंड होती है, वहां पे और कोई भी ट्री नहीं होते हैं, केवल कैक्टस प्लांट्स ही होते हैं, और वहां की जो लीव्स होती है वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। फिर अनदर ट्रिप में वो पुरी गए एंड विजिटेड द सी बीच, और उन्होंने सी बीच का विजिट किया। सी बीच जैसा कि आप जानते होंगे, आपने देखा होगा सी बीच, समुद्र के किनारे, डॉटेड विथ कैस्यूराना ट्रीज। वहां पर बहुत सारे कैस्यूराना ट्रीज थे जो उन्होंने देखे। While recollecting all the funds that they had on these trips, अब वो जो उन्होंने अपनी ट्रिप में फंड किए थे वो सब उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं। मीन्स रिकलेक्ट मीन्स फिर से याद कर रहे हैं। All these places were very different from one of another. ये सभी प्लेसेस जो उन्होंने वहां पर ट्रिप में गए थे, वहां पर घूमा, वो सभी एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे। सम वर कोल्ड, कुछ कोल्ड थे, कुछ ठंडे प्लेसेस थे। सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, और कुछ बहुत गर्म थे और ड्राई भी थे, सूखे, जैसे कि राजस्थान सूखा प्लेस था। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ प्लेस में बहुत सारा ह्यूमिड था। ह्यूमिड मीन्स ऑल प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये सभी प्लेसेस जो उन्होंने ट्रिप किए थे, ट्रिप पर गए थे, वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे, काफी अलग थे। सम वर वेरी कोल्ड एंड सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ बहुत ठंडे प्लेस थे और कुछ बहुत गर्म थे। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ प्लेसों में बहुत नमी थी। ह्यूमिड मीन्स होता है नमी होना। एंड एट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग क्रिएचर, और सभी प्लेसेस पर बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स थे
ऑफ वेरियस काइंड, बहुत तरह के लिविंग क्रिएचर थे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मैनी मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। और फिर अब वो अर्थ पर एक ऐसी जगह को ढूंढने जा रहे हैं, एक ऐसी जगह को ढूंढ रहे हैं जहां पर कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है। बूजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम, और बूजो को एक प्लेस मिला अपने घर के पास, इनसाइड द हाउस। ही ट्राइड द कबर्ड, उन्होंने कबर्ड में देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर देयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर। उन्होंने देखा कि कबर्ड में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन अ कबर्ड, लेकिन उनको एक छोटी स्पाइडर, स्पाइडर जानते हैं ना, मकड़ी, उनको कबर्ड में भी एक छोटा लिविंग क्रिएचर मिल गया। आउटसाइड द होम टू, होम के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, होम के बाहर भी उनको कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिला। ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर, उनको कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिला जहां पर कोई लिविंग क्रिएचर ना हो, ऑफ सम काइंड और द अदर। पहले स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, और पहली कुछ दूर दूर के प्लेसेस को देखने लगी। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज, यहाँ तक कि उसने देखा कि वॉल्केनोज, जब तूफान आता है तो वॉल्केनोज में भी कुछ छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर उसको मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर में भी बहुत सारे लिविंग क्रिएचर हैं, जैसे यहाँ पर बर्ड्स हैं, ये बफेलो है, एंड ये गर्ल्स बैठी हुई है, यहाँ पर गोट है, ठीक है। ये बहुत सारे लिविंग क्रिएचर, एक छोटी सी पिक्चर में बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं। नाउ 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, वो ऑर्गेनिज्म जहां पर वो रहते हैं। सराउंडिंग्स मीन्स एनवायरमेंट, हमारे चारों ओर जहां हम रहते हैं। Another thought they occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism that were present in different locations that they had visited. अब वो डिफरेंट लोकेशन पर जहां पर उन्होंने विजिट किया था उनके बारे में सोचने लगे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट में कैमल होते हैं। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, माउंटेन पर माउंटेन पर गोट और याक होते हैं। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर, पुरी में भी कुछ दूसरे क्रिएचर होते हैं। क्रैब्स ऑन द बीच, बीच में क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स मीन्स केकड़े जो होते हैं। एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और सी पर उन्होंने कुछ फिशरमैन को देखा फिश पकड़ते हुए। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक ants that were present in all these different locations. आंट जो कि सभी लोकेशंस पर प्रेजेंट रहती है। उन्होंने एक ऐसा लिविंग क्रिएचर देखा जैसे आंट, आपने भी देखा होगा कि आंट सभी जगह रहती है, कोई भी जगह हो, आपका स्कूल, गार्डन, आपका घर, कहीं भी हो, वहां पर आंट हमेशा प्रेजेंट रहती है। द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड ऑफ ईच ऑफ द रीजन्स बट सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। अब उन्होंने देखा कि जो एक रीजन है उसके प्लांट्स अदर रीजन से काफी डिफरेंट होते हैं। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन, वर दे द सेम? डिफरेंट रीजन का जो सराउंडिंग होता है, एनवायरमेंट होता है, क्या वो सेम होता है? इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा करके देखते हैं। सो डू द एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में आपको एक टेबल दी हुई है 9.1, इस टेबल को कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है मैं अभी बताती हूँ। एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। आपको इसमें एनिमल्स, प्लांट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स जो अभी तक आपने पढ़े डिफरेंट सराउंडिंग्स में, डिफरेंट रीजन में, वो आपको इसमें राइट करना है। जैसे इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या होता है, कौन कौन से एनिमल होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब आपको इसमें राइट करना है। तो सब फर्स्ट फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा ट्रीज होते हैं, केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं जिसमें एनिमल्स रहते हैं, रिवर्स होती हैं, लॉयंस होते हैं, लेपर्ड,
एंड वाइल्ड फॉक्सेस होते हैं। इसी तरह से ऑन द माउंटेन्स पर कौन कौन से लिविंग क्रिएचर होते हैं, कैसा सराउंडिंग्स होता है। तो माउंटेन्स पर गोट होती है, सीप होते हैं, एंड वाइसन जो बफेलो होती है वो होती है। फर ट्रीज होते हैं, साल ट्रीज होते हैं, एंड रिवर्स होती है, स्नो होती है, बर्फी होती है। इन द डेजर्ट में कौन कौन से लिविंग क्रिएचर होते हैं। डेजर्ट में स्कॉर्पियंस होते हैं, कैमल्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड होती है, कैक्टस एंड खेजड़ी ट्रीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट इन द सी में आपको फिश मिलती है, जेली फिश होती है, क्रैब होती है, सैंड भी होती है, कोकोनट ट्रीज होते हैं, एंड सेल्स होते हैं। एनी अदर में आपको और भी जो लिविंग क्रिएचर्स आपको पता हो तो वो इसमें आप राइट करिएगा एनी अदर में। नाउ नेक्स्ट 9.2। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो फर्स्ट हैबिटेट मीन्स क्या होता है। हैबिटेट मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म जहां पर रहते हैं, वो सराउंडिंग मीन्स सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। वो सराउंडिंग मीन्स इन्वायरमेंट जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। और अब एडेप्टेशन क्या होता है। तो एडेप्टेशन मीन्स वो ऑर्गेनिज्म अपने कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म उस सराउंडिंग में रहने के लिए अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं या अपने आप को वहां पर ढाल लेते हैं वहां रहने के लिए। जैसे फिश है तो फिश में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो वाटर में रह पाती है। इसी तरह से कैमल में भी कुछ स्पेशल फीचर है जिस कारण वो डेजर्ट एरिया में रह पाता है, राजस्थान में रह पाता है। तो आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपने जो प्लांट और एनिमल्स के बारे में लिखा डिफरेंट रीजन में, तो आपको कैसा लगा, क्या प्राप्त किया आपने। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम। क्या इनमें बहुत लार्ज वैरायटी है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। अब आप देखिए आपने डेजर्ट में क्या लिखा, कौन सा एनिमल का नाम लिखा, और सी में क्या लिखा। तो आपने डेजर्ट में जैसे लिखा है स्कॉर्पियन एंड कैमल, एंड सी में फिश। तो डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स। ये 2 कॉलम जैसे डेजर्ट एंड सी, इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन सॉल्टी वाटर। सी में समुद्र में जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं वो सैलाइन वाटर साल्टी वाटर के चारों ओर रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जो एयर डिजॉल्व होती है वो एयर को यूज करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम वाटर होता है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। और डेजर्ट में डे टाइम में बहुत हॉट होती है, बहुत गर्मी होती है, एंड नाइट में बहुत कोल्ड होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल में जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं वो ब्रीथ करते हैं एयर में फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से ब्रीथ करते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दीज 2 रीजन्स। इन 2 रीजन में जो सी एंड डेजर्ट इनका सराउंडिंग जस्ट डिफरेंट है। लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपने देखा कि इनमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं डेजर्ट एंड सी में, अ कैमल एंड अ फिश। कैमल जो डेजर्ट में रहता है एंड फिश जो सी में रहती है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो उस कंडीशन में सर्वाइव करता है, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था एडेप्टेशन। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हैव टू
कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट। कैमल के लेग बहुत लंबे होते हैं, जिससे अब जो हीट होती है नीचे से सैंड में वो चलता है तो बहुत हीट लगती है, तो उसकी हीट बॉडी तक ना पहुंच पाए, इस कारण उसके लेग बहुत लंबे होते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और वो यूरिन की बहुत ही स्मॉल अमाउंट एक्सक्रीट करता है। देयर डंग इज ड्राई, उसका डंग भी ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उसको कभी पसीना नहीं आता है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, तो कैमल अपने बॉडी से बहुत कम वाटर लॉस करता है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि कैमल बहुत दिनों तक बिना वाटर के रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। आप यहाँ पर फिगर 9.3 में देख रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस हैं। बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। लेकिन क्या आपने देखा कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस हैं, लेकिन इनका शेप भी अलग है क्या? तो इनका शेप सेम रहता है, एक जैसा शेप। जैसा कि आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है, फिश की बॉडी स्ट्रीम लाइन्ड होती है, मीन्स आगे से बिल्कुल बहुत नैरो होती है, बीच में ब्रॉड हो जाती है, फिर लास्ट में भी नैरो। तो इस तरह से इसका शेप होता है। इस शेप को हम स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी कहते हैं। ऑल द वर्स शोन हियर दे हैव स्ट्रीम लाइन्ड शेप, जैसा कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है स्ट्रीम लाइन्ड शेप। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। ये शेप जो इनका होता है स्ट्रीम लाइन्ड, ये वाटर में मूव कर पाता है, मीन्स वाटर में मूव करने के लिए ही इनका शेप इस तरह से बनाया गया है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स, और इनकी बॉडी पर स्केल भी होते हैं जो स्लिपरी होते हैं। These scales protect the fish and also help in easy movement through water. ये स्केल इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, वाटर में मूवमेंट करने में। बी डिस्कस इन चैप्टर 8, ये भी हम चैप्टर 8 में आपको डिस्कस कर चुके हैं। दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, कि फिश में फ्लैट फिन्स होते हैं, एंड टेल्स दैट हेल्प इन टू चेंज द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प होती है। फिश में फिन होते हैं, 2 साइड में होते हैं और 2 पीछे होते हैं, ये इनकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने आपको चैप्टर 8 में बताया था कि फिश जब आगे चलती है तो उसका जो फिन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, टेल के पास का जो फिन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और इसमें गिल्स होते हैं, फिश में गिल्स होते हैं, जिसके कारण ये वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, हेल्प करते हैं। बी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प टू लिव इनसाइड वाटर। फिश में जो फीचर्स होते हैं जिस कारण ये वाटर में रह पाते हैं, एंड द फीचर्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। इसी तरह से कैमल में जो फीचर्स होते हैं जिस कारण वो डेजर्ट एरिया में रह पाते हैं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. अर्थ पर जो रहते हैं बहुत सारी वेराइटीज के एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं, लेकिन अभी हमने आपको केवल 2 एग्जाम्पल्स ही बताए हैं उनके। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म we will find that they have certain features that help them live in surroundings in which they are normally found. ये 2 एनिमल्स के जो हमने आपको फीचर्स बताए हैं जिस कारण वो डिफरेंट फीचर्स के कारण अपने एनवायरनमेंट में रह पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ सर्टेन हैबिट्स, अपने इन फीचर्स के कारण जो उनमें होते हैं विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, जिसके कारण वो अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, इस कॉल्ड एडेप्टेशन। इनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट एनिमल एडेप्ट होते हैं डिफरेंट सराउंडिंग में रहने के लिए। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव
अब वो सराउंडिंग जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं इज कॉल्ड अ हैबिटेट, उसको हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं वहाँ पर पाए जाने वाले फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, वो प्लेस जहाँ पर वो रहते हैं, अ होम जिसको हम घर कह सकते हैं। Several kinds of plants and animals may share the same habitat. बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स का एक जैसा हैबिटेट हो सकता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो प्लांट और एनिमल जो लैंड पर रहते हैं, आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब आपका जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट काइंड होता है। मीन्स जो लैंड पर रहते हैं प्लांट और एनिमल्स, उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मीन्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उसको भी आप टेरेस्ट्रियल कहेंगे, ग्रासलैंड में रहते हैं उनको भी टेरेस्ट्रियल, एंड डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, इन पर रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 82, प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। वो प्लांट और एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, जैसे पॉन्ड्स, स्वाम्प्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। ये सभी एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक हैबिटेट के। मीन्स यहाँ रहने वाले लिविंग क्रिएचर को क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट, एक हैबिटेट में जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो प्लांट और एनिमल्स जो एक हैबिटेट में रहते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एंड देयर इज नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, चट्टाने, पत्थर, सॉइल, एयर, वाटर in the habitat constitute its abiotic component, इन सभी को abiotic components कहते हैं। sunlight and heat is also abiotic components. We know that some plants grow from seeds. आपने देखा कि कुछ plants seeds से grow होते हैं। Let us look at some abiotic factor and their effect on seeds as they grow into their young plant. आपने देखा होगा कि एक सीड से प्लांट बनता है और सीड से प्लांट बनने में कुछ एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी इफेक्ट पहुंचाते हैं क्या? तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 2 करना है। और नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपने जो एक्टिविटी की थी, बी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड, इसमें आपने मूंग और चना सीड से स्प्राउट बनाया था। व्हेन द सीड्स टर्न इनटू अ स्प्राउट, सीड जब स्प्राउट में टर्न होता है, इट जर्मिनेटेड, तो ये जर्मिनेट हो जाता है। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट की बिगनिंग होती है फ्रॉम द सीड, एक सीड से। अब आपको एक्टिविटी में क्या करना है वो देखिए। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कुछ ड्राई मूंग सीड्स लेना है। कीप अ स्मॉल हीप ऑफ सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। अब ड्राई सीड को, कुछ सीड्स को ऐसे ही आपको ड्राई सीड को अलग रख देना है, एक पार्ट निकाल के, ठीक है। और अनदर सीड्स को आपको वाटर में सोक, एक दिन के लिए सोक कर लेना है, भिगो देना है। डिवाइड द सोक्ड सीड वाटर इनटू 4 पार्ट्स। अब आपने जो सीड्स को भिगोया था उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3 to 4 days। अब आपको 3 से 4 दिन के लिए कंप्लीटली सबमर्ज्ड मीन्स वो पूरे नीचे होना चाहिए सीड वाटर में, इस तरह से आपको एक पार्ट रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स, ड्राई सीड्स को आपको, आपने जो ड्राई सीड्स रखे थे एक पार्ट, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको ऐसे ही रख देना है आपको। एंड दो सबमर्ज इन वाटर,
कीप वन पार्ट ऑफ सोक सीड इन अ सनी रूम। अब आपको एक पार्ट को, जो आपने ड्राई सीड्स किए थे, उसका एक पार्ट सनी रूम में रखना है, जहां पर बहुत तेज धूप आती हो, बहुत ज्यादा धूप आती हो। एंड अनदर इन कंप्लीटली डार्क रीजन, और एक पार्ट को कंप्लीटली डार्क रीजन जैसे कबर्ड, जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, वहां पर रखना है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और एक पार्ट को वेरी कोल्ड सराउंडिंग जैसे रेफ्रिजरेटर या उसके चारों ओर जहां पर आइस हो, बर्फ हो, वहां पर रखना है एक पार्ट को। लेट दीज 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाय रिंसिंग देम एंड ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे, और आपको एवरी डे इनका वाटर चेंज कर देना है, जो आपने 3 पार्ट्स रखे थे। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा? आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आपने देखा, डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेटेड इक्वली, क्या आपने जो 5 पार्ट्स में सीड्स रखे थे वो इक्वली जर्मिनेट हुए हैं? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या किसी में स्लो जर्मिनेशन हुआ है या किसी में जर्मिनेशन नहीं हुआ है? डू यू फाइंड दैट एबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्या आपने देखा कि हमारे जो एबायोटिक फैक्टर थे, जैसे एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, उन्होंने कुछ इफेक्ट पहुंचाया है आपके सीड्स के जर्मिनेशन होने के लिए? Those abiotic factor are important for all living organism, ये abiotic factor बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा आपने देखा है कि आपने जो ड्राई सीड्स रखे थे वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको आपने वाटर में सोक नहीं किया था। और वो सीड्स जिनको आपने वाटर में कंप्लीटली नीचे तक आपने फुल कर दिया था वाटर उसको, वो आपके सीड जर्मिनेट होंगे। वो सीड आपके जर्मिनेट होंगे जो आप जिन सीड्स को लाइट मिलती थी, और आपके वो सीड तो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे जो कंप्लीटली डार्क रूम में रखे थे आपने। और एक वो सीड जो आपने रेफ्रिजरेटर में रखे थे वो भी आपके जर्मिनेट नहीं होंगे, या होंगे तो काफी टाइम लगेगा उसको जर्मिनेशन में। तो आपने देखा कि हमारे जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो एयर, वाटर, लाइट, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climate and surroundings. आपने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कोल्ड रीजन में भी रहते हैं और बहुत हॉट रीजन में भी रहते हैं। Isn't it? क्या ये सही है? How do they manage to survive? वो कैसे मैनेज कर लेते हैं अपने आप को? दैट इज वेयर एडेप्टेशन कम्स इन, क्योंकि उनमें एडेप्टेशन आ जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि वो अपने आप को वहां रहने के लायक बना लेते हैं। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, लेकिन ये एडेप्टेशन बहुत ही कम टाइम में नहीं आता है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन चेंज। थाउजेंड्स ईयर्स में कि हमारे जो एबायोटिक फैक्टर है वो चेंज होते रहते हैं। दोज एनिमल्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दोज चेंजेस डाई आउट, और जो एनिमल्स अपने आप को वहां पे रहने योग्य नहीं ढाल पाता है रहने के लिए, वो डाई हो जाता है, मर जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि डायनासोर थे हमारे यहाँ बहुत पहले, बहुत ईयर्स पहले डायनासोर्स रहते थे, लेकिन जब सराउंडिंग्स में अचानक चेंजेस आए तो सारे डायनासोर्स खत्म हो गए, एक भी डायनासोर नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस सराउंडिंग में नहीं ढाल पाया। एनिमल्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। एनिमल डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर में डिफरेंट तरह से अडेप्ट करता है। द रिजल्ट इज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। डिफरेंट हैबिटेट में जो वैरायटी रहती है ऑर्गेनिज्म की, ये उन पर डिपेंड करता है। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट, द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दीज एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ दीज हैबिटेट। अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं और कुछ एनिमल्स में एडेप्टेशन है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट।